तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साद अनवर। अभी के अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है जिसका नाम है काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन की बहुत सारी एग्जांपल होती हैं। हमने इस टॉपिक को समझने के लिए इस लेक्चर में जो एग्जांपल ली है वो है थर्मल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। हाइड्रोजन और ब्रोमीन ने आपस में थर्मली कंबाइन किया और इस स्टेप का रेट कांस्टेंट है कैपिटल के और HBr बन गया थर्मल। और ये जो चेन रिएक्शन है इसकी मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, उन सब वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाकर जरूर देखिएगा। और अगर जरा से भी अच्छे लगे तो अपने क्लास वालों के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को घुमा के मारो, सबके साथ शेयर कर दो। तो ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन कैसे आई है ये इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। आपसे कहूंगा कि हाथ पे हाथ मत बांध कर मत बैठो, अपने पास कागज कलम रखो और साथ साथ लिखो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। टॉपिक का नाम मैं पहले ही बता चुका हूं, वो है थर्मल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। यानी हाइड्रोजन ने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया इस और HBr बन गया। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसका रेट कांस्टेंट कैपिटल के। ठीक, तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है इस रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था बोर्डनस्टाइन। तो लिखेंगे, लिखिएगा, द रिएक्शन वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय बोर्डेनस्टाइन इन 1906। और जो टेम्परेचर रेंज उसने रखी थी वो 200 डिग्री से 300 डिग्री थी। he found he found that change in concentration of HBr with time is equal to capital K into concentration of hydrogen into concentration of bromine raised to power 1 over 2 divided by 1 plus K prime into concentration of HBr over concentration of Br2। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन कैसे आई। खैर, इसी रिएक्शन को तकरीबन 13 इयर्स के बाद 1919 में इसी रिएक्शन को कुछ और साइंटिस्ट ने स्टडी किया। उनमें से एक का नाम था क्रिस्टिएनसन और दूसरे का नाम था पोलंगी पोलंगी साहब। पोलंकी साहब और इन्होंने इंडिपेंडेंटली मैकेनिज्म बनाया था इस रिएक्शन का। और वो मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस मैकेनिज्म से सारी गेम चलेगी। वो मैकेनिज्म इस लेक्चर की जान है, इसकी रूह है। वो मैं साइड पे लिखूंगा और हम डिलीट भी नहीं करेंगे, वो चलता रहेगा साइड पर। के देखिएगा, पहले हुआ ये था कि ब्रोमीन टूट गया था हीट करने पर, और स्टेप के रेट कांस्टेंट को K1, और ब्रोमीन के 2 फ्री रेडिकल बने थे और ब्रोमीन के 2 फ्री रेडिकल बने थे। अगले स्टेप में ये हुआ था कि जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बना था उसने एक स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, इसको K2 कह देंगे, और इसमें एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया और इसके साथ एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया। फिर तीसरे स्टेप में ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना था, इस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ने एक स्टेबल ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, इस स्टेप को K3 कह देंगे, और HBr बना और इनके साथ एक और ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ने HBr के साथ रिएक्ट किया और इस स्टेप को हम K4 कह देंगे, और इसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया और इसके साथ एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया। तो ये 4 स्टेप हमने लिखे हैं। अभी 4 स्टेप्स के कुछ नाम हैं, वो आप देखिएगा कि जो पहला है जिसमें 2 फ्री रेडिकल बनते हैं, इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन। चेन शुरू हुई, चेन इनिशिएशन, चेन की जान यही स्टेप है। फिर अगले 3 स्टेप जिनमें आपने देखना है कि एक फ्री रेडिकल एक स्टेबल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके जवाब में एक स्टेबल मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल बनता चला जाता है, तो इसको कहेंगे चेन प्रोपागेशन। इस स्टेप का नाम है चेन
प्रोपागेशन। और फिर ये एक आखिरी स्टेप है जो कि एक बहुत ही खौफनाक स्टेप है। इस स्टेप में एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल दूसरे ब्रोमीन फ्री रेडिकल से टकराता है। इस स्टेप का रेट कांस्टेंट K5 है और दोनों ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब आपस में टकराते हैं तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है और मजीद फ्री रेडिकल नहीं बनता और इस रिएक्शन की मौत वाक़या हो जाती है। रिएक्शन आगे नहीं चलता, यहाँ पर टर्मिनेट कर जाता है। इसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन। तो ये जो 5-6 स्टेप मैंने लिखे हैं, ये पांचों स्टेप आज के लेक्चर की जान है, आज के लेक्चर का रूह है। इनको हम डिलीट नहीं करेंगे, इनकी मदद से आज की कहानी शुरू करेंगे। तो आप साथ साथ देखते जाइएगा। कुछ चीजों को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ ताकि हमारे पास जगह बच जाए। जैसे ये आपने यकीनन नोट किया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो को रोक कर नोट करो। इसी तरह मैं इनको भी खत्म कर देता हूं ताकि हमारे पास जगह काफी ज्यादा हो जाए और हम काम कर सके। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हाथ में रजिस्टर, पेपर, पेंसिल, पेन जरूर रखिएगा, हाथ पे हाथ बांध के बैठिएगा। ये कौन सा आप शाहरुख खान की कोई मूवी देख रहे हैं कि आप आराम से देखेंगे और समझ आ जाएगी भैया ये केमिस्ट्री का एक लेक्चर है, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है मेरी जान। देखिए HBr बन कहाँ पर है, यहाँ से देखिए। पहले लिख लिए कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr, द रेट ऑफ, मैं तेरे से लिखूंगा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। HBr यहां से देखिए कहां कहां बन रहा है। इस स्टेप में बन रहा है, इस स्टेप में भी बन रहा है और इस स्टेप में HBr खर्च हो रहा है। तो ये 3 स्टेप्स को लिखेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HBr ओवर टाइम इज इक्वल टू, जिस स्टेप में HBr बन रहा है उस स्टेप का रेट कांस्टेंट K2। और कैसे बन रहा है, जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने हाइड्रोजन के स्टेबल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो HBr बना। और HBr कहां पर बन रहा है, K3 में बन रहा है। कैसे बन रहा है, जिस स्टेप में बन रहा है उसका रेट कांस्टेंट K3। कैसे बन रहा है, जब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ने Br2 के साथ इंटरेक्ट किया तो HBr बना। फिर जब खर्च खर्च हो रहा है इसलिए माइनस लगाएंगे। जिस स्टेप में खर्च हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट K4 है। कैसे खर्च हो रहा है, जब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल HBr के साथ इंटरेक्ट करता है तो जनाब HBr खर्च हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, बड़े काम की इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर 1 में कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी है। एक तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन। तो हमको ब्रोमीन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो निकालने का तरीका क्या है, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वाला लेक्चर आपने सुना होगा, नहीं सुना तो उस लेक्चर का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, फिर समझ आएगी कहानी। यहीं से निकालेंगे। सबसे पहले लिखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल विद टाइम। और यहां से जरा इसको इरेज करते जाइए और यहां से मुझे ये बताइए कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल कहां कहां पर बन रहा है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस स्टेप में बन रहा है, नोट कर लीजिए। ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस स्टेप में बन रहा है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस स्टेप में बन रहा है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल की मौत कहां पर वाकया हो रही है, खत्म कहां पर हो रहा है, इस स्टेप में खत्म हो रहा है और इस 5th स्टेप में खत्म हो रहा है। तो इन सारे स्टेप्स को हमने लिखना है। कैसे लिखना है भैया, ये देखिएगा, मैं लिखूंगा। पहले लिख लो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल ये बराबर होती है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ फ्री रेडिकल, डिसअपेरेंस ऑफ फ्री रेडिकल। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन हमको पता चल गई किस स्टेप में हो रही है। जिस स्टेप में हो रही है उसका रेट कांस्टेंट K1। कैसे हो रही है, जब ब्रोमीन थर्मली, जब ब्रोमीन को हम हीट करते हैं तो फ्री रेडिकल बनते हैं। अब रेट ऑफ और कहां पर फॉर्मेशन हो रही है भैया, और हम स्टेप 3 में और स्टेप 4 में। तो प्लस जिस स्टेप में फॉर्मेशन हो रही उसका रेट कांस्टेंट कैसे हो रही, जब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल Br2 के साथ इंटरेक्ट करता है तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है। और स्टेप 4 में भी ब्रोमीन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही, तो हमने इसको भी लिख लिया। कैसे, इस स्टेप में ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना उस स्टेप का रेट कांस्टेंट K4 लिखो और जिन चीजों से बना उनको लिखो। इज इक्वल टू डिसअपेयरेंस कहाँ कहाँ पर हो रही है, दूसरे स्टेप में। जिस स्टेप में डिसअपेयरेंस हो रही है उसका रेट कांस्टेंट कैसे हो रही है, जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल एक स्टेबल हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो मौत वाकई हो जाती है ब्रोमीन फ्री रेडिकल की। और स्टेप 5 में भी
और स्टेप 5 में भी। अब यहाँ पर इस स्टेप में ना गलतियां होती है, वो मैं आपको बताऊंगा गलतियां क्या होती है। मैंने भी गलती की है, इसलिए की है ताकि मैं आपको बताऊं। K5 ब्रोमीन फ्री रेडिकल, यहाँ पर 2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, यहाँ पर स्केयर लगाएंगे। गलती यहाँ पर बच्चे ये करते हैं, यहाँ पर आपने स्केयर नहीं लगाया, स्केयर लगाना भूल जाते हैं। और देखे दो दो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ना, तो यहाँ तो स्केयर लगाया, यहाँ भी 2 लाजमी लगाना है। एक तो ये पॉइंट नोट कर लो। दूसरा, पहले स्टेप में आ जाओ, इस जगह पर आ जाओ, यहाँ पर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल, 2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल बने हैं भैया, 2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल बने हैं, इसलिए यहाँ पर लाजमन 2 लिखना। हाँ, ये इस 2 का मतलब हम किस चीज की फॉर्मेशन लिख रहे हैं? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल। और ब्रोमीन फ्री रेडिकल 2 बने हैं, तो यहाँ पर 2 लिखना। कैसे बने हैं? जिस स्टेप में बने हैं उसका रेट कांस्टेंट K1 है। कैसे बने हैं? जब Br2 को डिकम्पोज किया गया, तोड़ा गया, तो इसलिए हमने ये चीज लिख दी। और ये 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल रखे। तो जनाब, ये वाला 2 और ये वाला 2 लिखना बहुत से मेरे शहजादे शहजादियां भूल जाते हैं, लेकिन आपने नहीं भूलना। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, बल्कि 2 ही कहेंगे, लेकिन जरा मार्कर का कलर चेंज करो ताकि खूबसूरती में इजाफा हो जाए। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। Similarly, for hydrogen ion concentration, similarly for hydrogen ion concentration भी बिल्कुल ऐसे ही, change in concentration of hydrogen ion with time। मुझे यहाँ से समझाओ, मुझे यहाँ से बताओ कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल किस किधर किधर बन रहा है। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस स्टेप में बन रहा है। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और किसी स्टेप में नहीं बन रहा, लेकिन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की मौत इस स्टेप में भी वाकया हो रही है, मौत इस स्टेप में भी वाकया हो रही है। तो वही रेट ऑफ formation of hydrogen free radical, rate of formation of hydrogen free radical is equal to rate of disappearance, rate of disappearance of hydrogen free radical। तो फॉर्मेशन किस स्टेप में हो रही है? जिस स्टेप में हो रही है उसका रेट कांस्टेंट K2। कैसे हो रही है? जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल एक स्टेबल H2 के साथ टकराता है तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता है। और रेट ऑफ डिसअपेरेंस कैसे हो रही है? जिस स्टेप में हो रही है उस स्टेप का रेट कांस्टेंट K3। कैसे हो रही है? जब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ब्रोमीन के स्टेबल मॉलिक्यूल के साथ टकराता है तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल खत्म हो जाता है, प्लस। और K4 में भी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की डिसअपेरेंस हो रही है, मौत वाकया हो रही है, गायब हो रहा है। इस इक्वेशन को भैया कह दो इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 संभाल, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये सारे इक्वेशन संभाल के रखो, साथ साथ लिखो। आगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करो तो हमको कुछ मिलने वाला है। ऐड कैसे करना है भैया? इक्वेशन 2 लिख लो। इक्वेशन 2 किधर गई? ये वाली थी ना, ब्लू से जो मैंने लिखी है। 2K1 इंटू Br2 प्लस K3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, कॉपी पेस्ट ही मार लो इक्वेशन 2 को इधर, प्लस K4 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इंटू HBr इज इक्वल टू K2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल H2 प्लस 2K5 ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये क्वेश्चन 2 मैंने दोबारा लिख ली, इसलिए लिख ली क्योंकि मैंने इनको ऐड करना था। अब इक्वेशन 3 यहाँ पर लिखो। इक्वेशन 3 जो कि ब्लैक से लिखी तो मैं यहाँ भी ब्लैक से लिख देता हूँ। K2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल इंटू H2 इज इक्वल टू K3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इंटू ब्रोमीन फ्री रेडिकल। भैया खुद लिखोगे तो समझ आएगी। K4 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इंटू HBr। इक्वेशन 3। दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? ऐड करना है। ऐड कैसे करना है? जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ऐड करना है। जो चीज सेम होगी वो काट देनी है। ये K2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये पूरा फैक्टर कट जाएगा इधर से। और K3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इंटू ब्रोमीन स्टेबल, ये कट जाएगा इधर से। और K4 वाला ये पूरा फैक्टर कट जाएगा इसके साथ। जो बच जाएगा मेरे चांद, जो बच जाएगा वो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ। एक तो ये चीज बच जाएगी, दूसरी ये चीज बच जाएगी।
जो बची हुई चीजें हैं इसको यहाँ पर लिख दो, यानी 2k1 इंटू ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और इधर से 2k5 इंटू ब्रोमीन फ्री रेडिकल का स्केयर। तो भैया अब कुछ और भी तो कटेगा। कैसे? ये 2 से कटेगा, तो जो चीज बचेगी वो क्या बचेगी? k1 ब्रोमीन की जो कंसंट्रेशन है, और इधर बचेगा k5 और ब्रोमीन। ठीक, तो मैं इसको कुछ चीज़ों को इरेज कर देता हूँ ताकि जगह और हमारे पास आ जाए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इक्वेशन 3 को आप संभाल के लिख लो, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। इक्वेशन टू को मैंने क्या कर दिया है? इरेज कर दिया है। यूँ मेरे शहजादे शहजादियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ के साथ लिख रहे होंगे। ठीक, और बस मैं अभी इतना ही जरा इरेज कर लेता हूँ इसको। इस सारी चीज को उठाकर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, k5 ब्रोमीन फ्री रेडिकल का स्क्वायर इज इक्वल टू k1 ब्रोमीन स्टेबल मॉलिक्यूल। मुझको ब्रोमीन फ्री रेडिकल चाहिए, तो मैंने इसको इधर कर दिया। k5 उधर जाकर नीचे चला जाएगा, k1 के नीचे आ जाएगा। मुझको सिर्फ ब्रोमीन फ्री रेडिकल चाहिए, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। ये स्केयर मसला कर रहा है, मुझको सिर्फ ब्रोमीन फ्री रेडिकल चाहिए, ये स्केयर मसला कर रहा है, तो लिखो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल इधर ऐसे रह जाएगा, और इधर k1 Br2 और k5 अंडर रूट, ये बड़ा सारा अंडर रूट आ जाएगा। ये मेरे चांद हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन 4 तक जब बात आ गई तो काफी हद तक काम हो गया। थोड़ा सा जरा और इरेज कर देते हैं इक्वेशन 3। चलें, इक्वेशन 3 को जरा लिखा रहना, तो इसकी जरा जरूरत पड़ने वाली है। ये बाकी सारा कुछ तबाह, बर्बाद, खत्म। क्या होने वाला है अभी के भी देखो। यहाँ पर आप लिखो, अगर आपने इक्वेशन 3 दोबारा लिख लो, बल्कि यहाँ पर पहले इधर जरा एक चीज ऐड करो, बल्कि मैं इक्वेशन 3 को भी ना यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक, ताकि आपके नोट्स ज्यादा अच्छे से बने। एक पॉइंट ये लिखो कि नाउ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ concentration of hydrogen free radical use equation 3। और इक्वेशन 3 क्या है? वो ये है कि K2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपने लिखी होगी, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अभी अभी मैंने बताई है, आपने तो लिखी होगी। K3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इंटू ब्रोमीन स्टेबल मॉलिक्यूल प्लस K4 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इंटू HBr। यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को कॉमन ले सकते हैं, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को कॉमन लेंगे तो इधर K3 इंटू ब्रोमीन का स्टेबल मॉलिक्यूल प्लस K4 इंटू HBr, और इधर K2 ब्रोमीन का फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल इंटू H2। तो मुझे सिर्फ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल चाहिए यहाँ पर। बाकी सारा फैक्टर, ये वाला बाकी सारा फैक्टर मैं उस तरफ ले जाऊंगा, तो उधर जाकर बाकी सारा फैक्टर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ब्रोमीन फ्री रेडिकल H2 डिवाइडेड बाय K3 Br2 प्लस K4 इंटू HBr। तो भैया ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन 4, सॉरी इक्वेशन 4 तो हो गई ना, इक्वेशन 5। इक्वेशन 5, अब क्या करूं मेरे चांद? अब इक्वेशन 5 में देखो, इक्वेशन 5 में आपको ब्रोमीन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन दिख रही है, और इक्वेशन 4 से आपको ब्रोमीन फ्री रेडिकल की वैल्यू मिल रही है। तो आप क्या करो, लिखो, यहां पर लिख देते हैं, ठीक। पुट ब्रोमीन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैंने उलट कह दिया इसको, जरा इरेज करो, इरेज करो। लिखो पुट
इक्वेशन 4 in equation 5. Equation 5 becomes hydrogen free radical is equal to K2. इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल की जगह उसकी वैल्यू हम यहां से उठाकर पुट करेंगे। वैल्यू क्या बन रही है? K1 इंटू Br2 ओवर K5 अंडर रूट, और बाकी सब चीजें वैसे की वैसे ही लिखनी है, कोई कमी बेशी नहीं करनी, कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। बाकी सब चीजें वैसे ही कॉपी पेस्ट ही मार लो। तो भैया ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना, ये बड़े काम की इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 6 कह दो। इक्वेशन 6, ये इक्वेशन 6 हमको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दे रही है, और इक्वेशन 4 हमको ब्रोमीन फ्री सॉरी इक्वेशन 6 हमको हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन दे रही है। इक्वेशन 6 हमको क्या दे रही है? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन दे रही है, और इक्वेशन 4 हमको ब्रोमीन फ्री रेडिकल की वैल्यू दे रही है। तो जनाब काम तो खत्म हो गया। बाकी चीजें जरा इरेज, इक्वेशन 1 तक पहुंचो और वहां वैल्यूज पुट कर दो। खुद पुट करो, मैं भी पुट करूंगा, फिर मेरे साथ कंपैरिजन करो कि सही आ रहा है, मैं सही कर रहा हूं या मुझसे कोई गड़बड़ हो गई है। अब करना क्या है? करना यह है कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल की यहां से वैल्यू को उठाकर इधर ब्रोमीन फ्री रेडिकल की जगह पे पुट करना है, और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की वैल्यू यहां से उठाकर, ये सारी उठाकर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की जगह यहाँ पर और यहाँ पर पुट करनी है। ये पुट करने के लिए हमको जगह चाहिए, तो जगह हमको बनानी पड़ेगी। तो मैं जरा इसको भी इरेज कर रहा हूं क्योंकि आपने सारा नोट कर लिया होगा। यहाँ पर लिखो पुट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 becomes HBr over dt is equal to K2। ब्रोमीन फ्री रेडिकल की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल की वैल्यू आपने लिखी हुई है वो पुट कर दो। वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू ये है K1 over K5 इंटू ब्रोमीन, यही है ना? ब्रोमीन, ठीक है। बाकी सारी चीजें वैसे की वैसी, प्लस K3। अब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की जगह उसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, ये पुट करो। मैं पुट कर रहा हूँ K2 K1 इंटू ब्रोमीन फ्री रेडिकल, सॉरी ब्रोमीन स्टेबल मॉलिक्यूल ओवर K5 इंटू हाइड्रोजन, बहुत एहतियात से, डिवाइडेड बाय K3 इंटू ब्रोमीन स्टेबल मॉलिक्यूल प्लस K4 इंटू HBr माइनस K4। अब यहाँ भी तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, यहाँ भी तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे। यही वैल्यू, यही वाली वैल्यू, यही वाली वैल्यू क्या है बनेगी? K2 इंटू K1 Br2 ओवर K5 इंटू H2, और ये वाला जो HBr है ये भी लिखेंगे। ये मैं जरा इरेज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं रही। इधर लिखेंगे HBr, तो सारी, और हाँ डिवीजन में भी तो है ना, डिवीजन में भी, डिवीजन में भी, तो जरा इसको भी जरा इरेज कर देते हैं। डिवीजन में इसको भी थोड़ा सा जरा इरेज करो ताकि अच्छा सा जरा जगह बने। डिवीजन में लिखेंगे K3Br2 प्लस K4HBr। इसको मेरे चांद इक्वेशन नंबर 7 कह दो। बस घबराना नहीं है, खत्म होने वाला है। यहां तक आपने लिख लिया तो समझो कि आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया। अब हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बस वही हमको कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या ले सकते हैं? यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक
K2 अंडर रूट K1 ओवर K5 इंटू BR2 अंडर रूट के बगैर H। ये हम इक्वेशन 7 से कॉमन ले सकते हैं। टेक कॉमन फ्रॉम इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 कुछ ये हो जाएगी, जब हम कॉमन लेंगे तो देखिएगा, खुद कॉमन लें, K2 K1 इंटू BR2 ओवर K5। ये वाला फैक्टर यहाँ भी है, ये वाला फैक्टर यहाँ भी है, ये वाला फैक्टर यहाँ भी है। तो कॉमन जब लेंगे तो इधर सिर्फ 1 बचेगा और इधर बचेगा K3। जी हाँ, इधर बचेगा K3। K3 के अलावा एक और चीज़ ही बचेगी जो हम यहाँ लिखनी भूल गई है। देखो ये BR2 है, ये यहाँ आना था ना, BR2। तो ये BR2 भी लिखेंगे। और डिवीजन में क्या चीज़ हमारे पास आएगी? डिवीजन में आएगी K3 BR2 प्लस K4 HBR। कॉमन लेना आता है, कईयों को नहीं आता होगा ना, लेकिन बहरहाल इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ बचेगा K4 इंटू HBR। कॉमन लिया, जो बच गया वो मैं लिख रहा हूँ, K3 इंटू BR2 प्लस K4 इंटू HBR। ये कॉमन लेने के बाद ये चीज़ें बच गई हैं। अब इसमें भी कुछ कैंसिल हो रहा है। जो चीज़ें मैंने कॉमन ली हैं तो उसमें कुछ कैंसिल होगा भैया। अब ये करो काम के एलसीएम ले लो, यानी ये वैसे ही DHBR ओवर DT इज इक्वल टू K2 K1 ओवर K5 अंडर रूट BR2। और यहाँ H2 मैंने मुझसे रह गया तो H2 यहाँ पर लिखेंगे, ये था ना H2। तो ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं उसमें हम कॉमन ले लेंगे। जब हम सॉरी, कॉमन तो हम ले चुके, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा K3 इंटू BR2 प्लस K4 इंटू HBR। तो एलसीएम लेंगे तो जो चीज़ एलसीएम ली जाती है, यहाँ पर जो फैक्टर है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा K3 BR2 प्लस K4। अभी 4 सही लिखा जाए यार, बच्चों को परेशान मत कर। K4 इंटू HBR प्लस ये वाली चीज़ वैसे वैसे आ जाएगी, K3 BR2 माइनस, यहाँ भी हमने एलसीएम लिया तो ऊपर बचेगा K4 HBR। ये क्वेश्चन एक बन गई। इस क्वेश्चन में कुछ कटेगा, ये प्लस वाला फैक्टर और ये माइनस वाला फैक्टर ये कटेगा। तो बाकी मैं इसको यहाँ पर सारा इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह ही जगह हो जाए। बोर तो नहीं हो रहे? कोशिश तो करता हूँ यार, मैं खुद भी इससे बोर नहीं होता। ओ, फिजिकल केमिस्ट्री है, कोई मजाक है? आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री हर जगह तो पढ़ाई भी नहीं जाती, मुश्किल लगती है मेरे चंदाओं को हैं। इतने मुख्तलिफ कलर से, इतने डिजाइन से लिख रहे हैं, हाथ पे हाथ बांध के मत बैठो। तो ये इसको मैं सॉल्व करके ना ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ DHBR ओवर DT, यानी ये वाली वैल्यूज यहाँ पर चली गई, इज इक्वल टू, तो K2 अंडर रूट K1 ओवर K5 इंटू BR2। H2 अंडर रूट के बाहर है, इधर बचेगा K3 BR2 प्लस K3 BR2, सिर्फ ये चीज बचेगी। और नीचे बचेगा K3 BR2 प्लस K4 HBR। मुंह से बोल भी रहा हूँ, अगर कुछ मेरा लिखा हुआ कहीं राइटिंग खराब हो जाए तो मैं मुंह से बोल भी रहा हूँ, मुंह से फूट भी रहूंगा ना। DHBR ओवर DT इज इक्वल टू K2 K1 ओवर K5 इंटू BR2 अंडर रूट के बाहर है H2। इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 2K3 BR2 ओवर
K3 Br2 प्लस K4 HBr। फिर इसको मैं इरेज कर लेता हूं ताकि जगह ही जगह हो जाए, जगह ही जगह हो जाए। आगे बस से खत्म होने वाला है। आगे लिखो डिवाइड दी न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय K3Br2। जो राइट हैंड साइड पे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर है, ये होता है न्यूमिनेटर, जो होता है डिनोमिनेटर। इसे K3Br2 से डिवाइड करो। ये वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे का वैसे ही Br2H2। यहाँ है 2K3Br2, इसको अब डिवाइड कर दो K3Br2 के साथ। फिर नीचे है K3, इसको जरा बड़ा कर दो, Br2, इसको भी डिवाइड कर दो K3Br2 के साथ। इधर है K4HBr, इसको भी डिवाइड कर दो K3Br2 के साथ। ये सब चीजें मेरे चांद जब आपने डिवाइड की तो ये तो इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया। इधर क्या बच गया? जो बच गया वो ये मैं लिख रहा हूँ, जो कट गया काट के रख दो, जो बच गया बचा लो। K1/K5, अंडर रूट के अंदर Br2, अंडर रूट से बाहर H2। इधर सिर्फ 2 बच गया, यहाँ सिर्फ 1 बच गया, और इधर बच गया K4HBr ओवर K3Br2, है ना। बस एक दो स्टेप और, इसके बाद कहानी खत्म। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कहानी खत्म करने वाले हैं। जरा लिखिए पुट 2। अच्छा, ये 2 अंदर अगर हम ब्रैकेट ना लगाएं तो ये 2 अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अभी इसको यूं करो कि इसको पहले इरेज करो ताकि जगह तो बने ना। हमको जगह चाहिए, जगह चाहिए, जगह लिखने के वास्ते जगह चाहिए, और इसको हटा दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। यार वीडियो घबरा जाए तो आप, यार आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, बस घबराना नहीं है। इसी को जरा मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। DHBr/DT इज इक्वल टू, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2K2 K1/K5, अंडर रूट के अंदर Br2, अंडर रूट से बाहर H2, इस तरह लिख लेंगे। और नीचे हम लिख देंगे 1 प्लस K4 इंटू HBr ओवर K3 इंटू Br2। यानी इसी चीज को मैंने दोबारा लिख दिया। अब चूंकि दोबारा लिख दिया तो इसको फिर मिटा दिया ताकि जगह हो जाए और बच्चों को चीजों एक एक चीज क्लियर होके समझ आए। लिखो अब नाउ, लिखो पुट 2K2 अंडर रूट K1/K5 इज इक्वल टू कैपिटल K, और पुट या सपोज कर लो K4/K3 इज इक्वल टू K प्राइम। इस तरह जरा पुट करो, तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? DHBr/DT इज इक्वल टू, ये बन जाएगी ये इस मार्कर से K, यानी ये सारी चीज बन जाएगी K, और इसके साथ आ जाएगा Br2 के ऊपर अंडर अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2, और ये H2 इधर आ जाएगा। और 1 प्लस इस K4/K3 की जगह पर हम K बार लिखेंगे, और HBr/Br2। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। इसको हमने ऐसे लिखा था, DHBr/DT इज इक्वल टू कैपिटल K इंटू H2 इंटू Br2 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K प्राइम इंटू HBr/Br2।
तो भैया ये हमारी क्या है, फाइनल इक्वेशन है। तो इस फाइनल इक्वेशन को मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक एक चीज लिखी, जिसकी वजह से वीडियो लेंथी हो गई। तो आपने घबराना नहीं है, और इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना है, ताकि अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो आप एक दूसरे के साथ भी सीख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।